नमस्कार प्यारे साथियों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म नॉलेज कीस्टोन पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। देखो, एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है हमारे पास, क्योंकि आपको पता ही होगा, जो रेलवे की सारी भर्ती यानी 2025 की वो आ चुकी हैं। बस बच रही थी कौन सी? ग्रुप डी की। अब देखो उसका भी शॉर्ट नोटिस आ गया है, ठीक है? क्योंकि लास्ट वैकेंसी थी रेलवे की 2025 की। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो इस बार वैकेंसी टोटल होंगी वो होंगी 22,000, ठीक है? यानी 22,000 के समथिंग आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी। हालाँकि पिछली बार की तुलना में ये कम है, क्योंकि पिछली बार कितनी थी? 32,000। जिनका एग्ज़ाम अभी चल रहा है, वो भी चलेगा कब तक? 10 फरवरी तक। तो हमारा जो 2024 की ग्रुप डी की जो वैकेंसी है, उसका एग्ज़ाम खत्म होएगा 10 फरवरी 2026 तक, ठीक? और उसके बाद हमारे एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो जाएँगे रेलवे के। देखो, अगर मैं इसकी बात करूँ तो वैकेंसी कितनी है हमारी? 22,000 एप्रोक्स, ठीक। एज की बात करें तो 18 से 33 साल। और देखो, अगर हम बात करें इसके फॉर्म कब से फिलअप किए जाएंगे, तो यानी 21/1/26, यानी मतलब 21 जनवरी से आप अपने फॉर्म फिल कर सकते हैं। कब तक? 20 फरवरी तक। बस, इसमें तो कोई और ऐसी जानकारी है नहीं। तो बहुत अच्छी पहल है रेलवे की, क्योंकि हर बार वैकेंसी वो दे रहा है। ऐसा तो नहीं है कि 5-5 साल में वैकेंसी दे रहा है। जो से वैकेंसी कम हो, लेकिन हर साल दे रहा है, तो ये ज़्यादा बेटर है। ठीक है? कि कोई भी एस्पिरेंट अगर किसी कारणवश 2-4 नंबर से रह जाता है, तो ऐसा तो नहीं कि वो 5 साल वेट करेगा, वो फिर देख लेगा अगले साल वैके नई भर्ती के दौरान। अब देखो, आपको पता ही होगा, एक नोटिस हो रहा है यानी एग्ज़ाम डेट को लेकर, वो भी किसका? सेक्शन कंट्रोलर का, ठीक है? जो कि आपका एग्ज़ाम होएगा 11 फरवरी को, 11 फरवरी एंड 12 फरवरी को, यानी कि 2 दिन आपका एग्ज़ाम चलेगा। क्योंकि इसमें कम ही फॉर्म डाले गए होंगे, तो इसलिए पहले इसका ही करवा रहे हैं। हालाँकि अगर मैं बात करूँ, तो एग्ज़ाम जो होना चाहिए था, वो एएलपी का होना चाहिए था। किसका? एएलपी का, ठीक? उसके बाद होना चाहिए चाहिए था टेक्नीशियन का। लेकिन ये करवा रहे हैं सबसे पहले किसका? सेक्शन कंट्रोलर का, ठीक है? जो कि इसका जो नोटिफ़िकेशन था 4/2025 है। इससे पहले हमारी 3 भर्ती आ चुकी है। कौन-कौन सी? एएलपी, टेक्नीशियन और पैरामेडिकल। ठीक है? तो ऐसा हो सकता है क्योंकि इसमें कम फॉर्म भरे गए हों, तो इस वाला पहले करवा रहे हो। इसके बाद सीधा क्या करवाएँगे? वो शायद मेरे हिसाब से एएलपी का एग्ज़ाम करवाएँगे इसके बाद। तो यानी कह सकते हैं आप कि एएलपी का भी एग्ज़ाम आपको फरवरी में ही देखने को मिल सकता है। ठीक है? तो जो भी एस्पिरेंट तैयारी कर रहा है एएलपी की या टेक्नीशियन की, ठीक? तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, अपनी तैयारी को अच्छे लेवल पर ले जाना है आपको 1 से 2 महीने के अंदर ही। क्योंकि अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अगले ज 2026 से, यानी कि अगले साल से आपके जितने भी 2025 में रेलवे के फॉर्म भरे गए हैं, उनके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएँगे। जैसे ही ग्रुप डी का एग्ज़ाम खत्म होएगा, तुरंत उसके बाद हमारे 2025 के रेलवे के जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो जाएँगे। ठीक है? आप देख भी सकते हैं, इसकी तो डेट आ भी गई है। ठीक? इसके बाद हो जाएगा एएलपी का, फिर टेक्नीशियन का, ठीक? फिर पैरामेडिकल का और फिर अपने एनटीपीसी के हो जाएँगे। ठीक? और फिर 2026 में ही हम अगले साल यानी कि 2026 की जो रेलवे की वैकेंसी है, उसका भी कैलेंडर आ चुका है। ठीक है? तो ये बहुत अच्छी पहल है रेलवे की। यानी इस बार, यानी अब प्रेज़ेंट टाइम में रेलवे बहुत अच्छा कार्य कर रहा है वैकेंसी को लेकर। अगर कोई भी एस्पिरेंट रेलवे की तैयारी कर रहा है, तो बहुत ही बढ़िया है। वैकेंसी भी हर बार आ रही हैं, आप देख रहे होंगे। 2024 में आ गई सारी वैकेंसी, 2025 की भी आ चुकी हैं, ठीक? उनके फॉर्म भी भर गए हैं, बस ग्रुप डी के छोड़ कर के, और 2026 का कैलेंडर भी जारी हो चुका है, ठीक है? तो बहुत अच्छी पहल लगी मुझे रेलवे की, कि हर बार वैकेंसी लेकर आ रहा है। अगर कोई भी एस्पिरेंट, देखो सबसे बड़ी खास बात क्या होती है, रेलवे के एग्ज़ाम में देखो इसमें इंग्लिश तो नहीं आती। तो जो बच्चे जो हिंदी मीडियम से हैं, ज़्यादातर यूपी, बिहार के हैं, तो उनकी सबसे बड़ी जो समस्या होती है, वो होती है इंग्लिश। और इसी कारणवश वो एसएससी का एग्ज़ाम नहीं दे पाते, क्योंकि एसएससी में इंग्लिश पूछता है, तो उनके लिए रेलवे सबसे बेस्ट होता है और वो रेलवे का ही इंतज़ार करते रहते हैं, सालों-साल, ठीक है? तो बहुत अच्छा मौका है उन एस्पिरेंट के लिए। तो इस मौके को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है आपको। तो बस आपको यही सब बताना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।